एक 35 साल की महिला अपने बच्चे की उम्र के यानी 14 साल के लड़के के साथ वो संबंध बनाती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना में सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है बिहार के मोतिहारी की। मोतिहारी के रहने वाले एक पति पत्नी होते हैं, जो पति पत्नी हैदराबाद में एक कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी में काम करते करते एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, जिस लड़के का नाम होता है राहुल। जिस कंपनी में ये पति पत्नी काम करते थे उसी कंपनी में वो लड़का काम करता था, पास में ही काम करता था। वैसे बातचीत करते करते पता चलता है कि जो लड़का है वो बिहार के मोतिहारी का ही रहने वाला है। जो पति पत्नी काम कर रहे थे साथ में कंपनी में, जिस कंपनी में, उसका जो पति होता है वो कहता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो वो बताता है कि मैं बिहार के मोतिहारी का रहने वाला हूँ। वो कहता है कि मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ। कोई भी परदेश में जब अपना मिलता है तो लगाव सा हो जाता है, दोस्ती सा हो जाता है, अपनापन महसूस होता है। शायद यही हो रहा था इन पति पत्नी के साथ। फिर वो राहुल को कहते हैं कि मैं ये पति पत्नी कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे कमरे पे चलो, हमारे रूम पे चलो। अब तुम हमारे गांव के हो तो हमारी दोस्ती हो गई। यहाँ हमारा कौन है, हम लोग एक गांव के हैं। तो एक लगाव सा हो जाता है। फिर वो लड़का इस पति पत्नी के साथ उसके घर पे आता है, जो ये पति पत्नी थे। फिर आते जाते वो अक्सर आते जाता रहता है। फिर किसी काम के सिलसिले, यानी कंपनी के काम के सिलसिले में ही जो पति पत्नी थे, इसमें से जो इसका पति होता है उसको कंपनी एक हफ्ते के लिए कहीं भेज देती है। वो चला जाता है। अब जो ये महिला थी ये अपने कमरे पे अकेले सोती थी। अब वो अपने पति से कहती है कि मैं अकेले सोती हूँ कमरे पे, और आपको बुरा ना लगे तो आप राहुल को बोल दीजिए कि वो आकर के कमरे पे सो जाए, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और ये हमारा कौन है अपना, राहुल तो है ना, हमारे गांव का है, अपना है। तो आप हमारे कमरे पे भेज दीजिए, वो रहेगा, इससे मुझे कोई डर नहीं लगेगा। फिर वो पत्नी की बात सुन करके वो भेजता है राहुल को। वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ घर पे, तो तुम हमारे कमरे पे सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाभी अकेले ही है घर पे। वो मान जाता है। वो जाता है, सोता है उसके कमरे पे। जब 2 दिन का टाइम बीतता है तो जो महिला थी उस महिला को पति की याद सताने लगती है। फिर वो महिला उसी 14 साल के लड़के के पास जाती है और वहां पे जाने के बाद उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगती है, यानी उसके शरीर पे अपने हाथ फेरने लगती है। वो लड़का जब इसे देखता है तो उठ के बैठता है, बोलता है कि आप क्या कर रही हैं भाभी, आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ मुझे करने दो, तुम चुपचाप से सब कुछ देखते रहो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। वो लड़का अपने आप को बहुत डरा महसूस करता है, क्योंकि उम्र जो है वो भी सिर्फ 14 साल के आसपास। अब ये महिला खुद इसको जो भी करना रहता है वो करती है, और वो लड़का डर के मारे कुछ नहीं करता। अब ये जो सिलसिला था वो लगातार 4 से 5 दिन तक चलता है, जब तक पति नहीं आता है तब तक चलता है। अब जब इतना हो जाता है तो जो लड़का होता है वो अक्सर कंपनी में मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उम्र भी तो 14 साल है, और उसके दिमाग में 24 घंटे वही चीज़ें घूमती रहती है जो वो महिला उसके साथ की रहती है। इसलिए वो ज़्यादा परेशान रहता है। अब पति आ जाता है उसका, तो भी वो जब भी उसको मौका मिलता है, चाहे वो कंपनी में हो या फिर घर पे हो, वो बार बार उसके साथ वही चीज़ें करना चाहती, क्योंकि उसके साथ अच्छा लगता है उसको। अब ये जो लड़का है वो सोचता है कि आखिर करे तो करे क्या, आखिर उससे कैसे पीछा छोड़ा, क्योंकि जिस हद तक उसको परेशान कर दी थी अपने शारीरिक सुख के लिए, इससे लड़का बहुत परेशान था। फिर वो लड़का सोचता कि करे तो क्या करे। फिर एक रोज वो जैसे बुलाती है उसके साथ वो जाता है, उसके कमरे पे जाता है। फिर वो उसके साथ वही हरकतें करने लगती है वो महिला। अब ये जो लड़का था वो पीछा छुड़ाना चाहता था, लिहाजा वो जो लड़का था वो पहले से ही पॉइजन की शीशी लेकर के आया रहता था अपने साथ। और इसके बाद वो जब कुछ रात होते हैं पानी में उसको मिला करके दे देता है। वो पानी पीने के लिए देती है तो वो पानी में ही मिला करके अपने थोड़ा पानी पीता है, उसके बाद वो दवा डालता है और दे देता है।
जब वो महिला वो पानी पीती है तो फिर वो वहीं पे दम घुट घुट करके उसकी मौत हो जाती है। जब वो मर जाती है फिर वो अपने कमरे पे चला जाता है। जब उसके पति को अपनी पत्नी की मौत का खबर लगता है तो वो काफ़ी परेशान होता है कि हमारे यहाँ कौन है, हमारी पत्नी को इस तरह से अचानक कौन मार सकता है। क्योंकि पुलिस आती है, जांच में पता चलता है कि उसको जहर दिया गया, कि उसके मुंह से झाग निकले थे। साफ पता चला था कि इस महिला को जहर दिया गया। फिर अब पुलिस जांच करती है। अब पति से पूछती है कि घर पे किसका आना जाना था, तो वो बताता है कि कोई और नहीं लेकिन हमारे एक गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। वो कंपनी में ही काम करता है। मैं जब नहीं रहता था तो उसको ही बोल करके जाता था कि वो कमरे पे सो जाए, और वही सोया था। फिर पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो लड़का साफ मना करता है, ताकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जान रहा, मैं तो उस रात था ही नहीं यहाँ पे। फिर जब पुलिस अपना रवैया अपनाती है फिर वो सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि जो महिला थी वो महिला हमारे साथ बार बार वो संबंध बनाती थी। मैं जब भी मना करता तो वो बार बार मुझे मारने पीटने की धमकी देती। वो बोलती कि अगर तुम जैसे मैं कह रही हूँ वैसे अगर तुम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसलिए परेशान होकर के मैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया और मैंने ही इस महिला को झाड़ दिया था। पुलिस जब लड़के की बात सुनती है तो लड़के को, क्योंकि लड़का नाबालिग था और लड़के के साथ जो हो रहा था वो वाकई में गलत था। आप लोग के हिसाब से क्या था, गलत था या सही था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। लेकिन वो 14 साल का लड़का था, वो महिला 35 साल के आसपास की थी। उस उम्र के लगभग उसके बच्चे होने चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से इस महिला के बच्चे नहीं थे, बच्चे हो नहीं रहे थे इस महिला को। शायद वो बच्चे के लिए ऐसा कदम उठाए या जिस वजह से भी उठाई, लेकिन था तो ये गलत रास्ता है और गलत रास्ते का गलत अंजाम भी होता है, और यही चीज़ इस महिला के साथ भी हुआ। अब पुलिस इस लड़के को बाल सुधार गृह में इसको भेजा गया, इस लड़के को, ताकि इसकी जो मानसिकता है वो बदला जा सके। लेकिन वाकई इस महिला ने बहुत ही घिनौना काम किया। जय हिंद, जय भारत।